जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरों का दीपक करना बंद कर सकते हैं क्या? तो इसी विषय पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। शास्त्रों के अनुसार तर्पण करना, पिंडदान करना, पितरों के लिए दान करना, दान किसी भी प्रकार का हो, श्रीमद् भगवद गीता और सुंदरकांड करवाना, श्राद्ध मनाना, ब्राह्मण भोजन करवाना, इन कार्यों में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है। ये कार्य आप अपनी मर्जी से किसी भी समय कर सकते हैं। तर्पण आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर कभी भी करवा सकते हैं। श्राद्ध जब आता है तो उसके अंदर आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर सकते हैं। ये कार्य पितृ स्वयं आकर कभी नहीं कहते हैं। बहुत कम केस ऐसे आते हैं जिनमें पितृ ये कहते हैं कि हमारा तर्पण अभी तक नहीं किया गया है। इसके अलावा पितरों को स्थान देना, पितरों के लिए दीपक करना या पितरों की सवारी प्राप्त करना, ये कार्य ऐसे होते हैं कि जब आपके घर के पितर आपके घर में किसी के सवारी के रूप में आकर अगर बार बार कहने ना लग जाए या वो सपन के माध्यम से संकेत ना दे, एक संकेत नहीं बहुत से संकेत अगर वो देने लग जाए, तब कोई कदम उठाना चाहिए। पितरों का जो दीपक किया जाता है, अगर आपके घर में पितरों का कोई पुराना स्थान बना हुआ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो उस स्थान पर दीपक अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर के पितृ स्वयं ये बता दिए है कि हमारा दीपक अमावस्या तिथि पर करना चाहिए या पूनम की तिथि पर करना चाहिए या उनके द्वारा जो भी तिथि बताई गई है, तो उस तिथि पर पीढ़ी दर पीढ़ी दीपक होना चाहिए। अगर वहां पर दीपक नहीं होता है तो सीधे तौर पर आपके वो ही पितृ आपके ऊपर बहुत सारे कष्ट लाकर डाल देते हैं। आपके सामने यदि पितरों का स्थान बना हुआ है या आपने अपने पितरों के लिए स्थान बनाया है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए आपको वहां पर दीपक अवश्य करना चाहिए और साथ में भोग भी उन्हें लगाना चाहिए। तो ये तो हो गए पितरों के द्वारा आपके ऊपर डाले गए बंधन। एक बार स्थान बना दिया गया है तो उनकी मुक्ति नहीं हो जाती, या वो स्वयं सवारी के रूप में आकर ये नहीं कह देते कि हमें किसी तीर्थ स्थान पर छोड़ दीजिए, तब तक उस स्थान पर दीपक होना चाहिए। अगर आप वहां पर दीपक नहीं करते हैं तो फिर आपके पितृ ही आपको मजबूर कर देंगे। तो ये सावधानी इसमें आपको अवश्य रखनी है। आप अपनी मर्जी से यदि पितरों के लिए दीपक करते हैं तो ये एक प्रकार से उनकी जो मुक्ति होती है उन्हें आप रोक देते हैं। अब आप दीपक करते हैं तो दीपक तो देवताओं के लिए किया जाता है, तो वो स्वयं अपने आप को देवता समझना शुरू कर देते हैं। तो स्वयं देवता समझेंगे तो फिर वो आगे कैसे जाएंगे? वो आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आप उनके लिए दीपक कर रहे हैं, उनके लिए भोग लगा रहे हैं। तो आने वाला जो समय होगा उस समय में वो आपसे स्थान भी मांगेंगे। अब क्या होगा कि स्थान वो मांगेंगे और आपको स्थान बनाकर देना भी पड़ेगा, क्योंकि आप जब दीपक करते हैं तो पितरों को ये बात पता चल जाती है कि ये व्यक्ति मेरे प्रति झुकाव रखता है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ये व्यक्ति कहेगा। तो स्थान मांगेंगे तो स्थान आप बनाकर देंगे, और साथ में एक पितरों की जो चीज होती है, अदृश्य चीज, ये आपके साथ जुड़ जाती है, लागू हो जाती है। लागू मतलब कि आप तो अपने जीवन में पितरों के लिए उनके प्रति झुकाव रखते हैं, दीपक कर देंगे, लेकिन जो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो इन चीजों को मानेगी या नहीं मानेगी। अगर नहीं मानेगी, दीपक नहीं करेगी, तो वो कष्ट में चली जाएगी। आप तो मानते हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी
वो कैसी होगी किसी को पता नहीं। तो ये चीज़ आपके साथ जुड़ जाएगी अगर आप अपनी मर्जी से दीपक करते हैं तो। बाकी अगर पितृ बार बार आकर कहे तो दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। उन्हें खुश करना ही सबसे बड़ा कार्य होता है, क्योंकि देव रूप में होने के कारण वो स्थान लेते हैं और अपना पूजन करवाते हैं। आपके द्वारा वो पूजित होते हैं और उनमें बल प्राप्त होता है। तो वो सबका भला ही करते हैं, बुरा किसी का नहीं करते हैं। और ऐसे भी पितृ होते हैं जो परेशान करते रहते हैं, कहीं नहीं जाते, तो ऐसे पितृ भी स्थान ले लेते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल स्थान पर बैठ जाते हैं, पूजन नहीं लेते, भोग नहीं लेते। आप अपनी मर्जी से कर दो तो वो खुश, अगर आप कुछ नहीं करना चाहे तो भी वो आपको अहित नहीं करते हैं। अब देखिए, एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जो काफ़ी धनी था, एक गांव में रहता था। उस गांव में उसकी एक कोठी थी और गांव में एक प्रकार से सबसे अधिक धनी व्यक्तियों में से उसका नाम था। उसी परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी काफ़ी आयु थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा था, उसके सपनों में वो मृत व्यक्ति आने लगा और आकर ये कहने लगा कि मेरा स्थान बनाओ, मैं देव रूप में हूँ, मेरा पूजन करो। अगर तुम मुझे पूजोगे तो जितनी तुम्हारे पास संपत्ति है उससे कहीं गुना मैं अधिक तुम्हें दे दूंगा। अब क्या था, परिवार का ही व्यक्ति था और वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो रखी थी और उसी के द्वारा ये सब पूंजी अपने जीवन में इकट्ठी करके बेटे को दे दी गई थी। तो बेटे का भी ये धर्म हो गया कि अपने पिता का स्थान बनाए। तो स्थान के लिए गांव की जो कोठी थी, उसी कोठी के अंदर चुना गया। वहाँ पर ब्राह्मण द्वारा उस मृत व्यक्ति को सवारी के रूप में बुलाया गया और विधि विधान के साथ उन्हें तीर्थ स्थान पर एक बार शुद्धि के लिए लेकर गए और साथ में चले अपनी मर्जी से। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई और शुद्ध होने के बाद वो स्वयं आए और एक स्थान बनाया गया। वहाँ पर एक हवन किया गया और उन्हें उस स्थान पर ताबीज के रूप में बैठाया गया। और वहाँ पर हर रोज़ घर में ही जब भगवान के लिए जो दीपक किया जाता है, तो उसके बाद पितरों के लिए दीपक रोज होने लगा। तो दीपक होने लगा तो परिवार में धीरे धीरे संपन्नता तो थी, लेकिन और अधिक संपन्नता आ गई। खूब रुपये पैसे आने लगे, अच्छा व्यापार चलने लगा। अब क्या हुआ कि बहुत अधिक व्यापार हो गया तो शहर में जाकर पूरा परिवार रहने लगा। तो शहर में जाने के बाद एक ब्राह्मण को कोठी के अंदर नियुक्त कर दिया। मंदिर का हर रोज पूजन करना है और उनके लिए धूप दीप करना है। वो ब्राह्मण अपने बताए गए समय पर हर रोज आता और पितरों के स्थान पर धूप दीप करके वापस चला जाता। अब काफ़ी समय बीतने लगा, परिवार धन धान्य से परिपूर्ण होने लगा, बहुत अधिक मात्रा में रुपये पैसे आने लगे। उस गांव में पितरों के लिए दीपक होता था और पूरा परिवार शहर में रहकर तरक्की करने लगा। लेकिन जैसे ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी आई तो वो इन चीज़ों को नहीं मानती थी। अब नहीं मानती थी तो ब्राह्मण के बच्चे वहाँ पर दीपक करते थे, क्योंकि ब्राह्मण था उसकी भी आयु हो गई और उसके जो बच्चे थे वो अब पूजा पाठ और उस स्थान पर आकर धूप दीप करते। तब एक समय ऐसा आया कि सभी ब्राह्मण को पूजा के लिए जो करते थे उन्हें वहाँ से हटा दिया। अब वहाँ से हटाया तो कुछ समय बीता और परिवार में जो छोटे बच्चे थे उन्हें सपने में सांप दिखने शुरू हो गए। काले सांप, सफ़ेद सांप, कभी सांप पीछे दौड़ते हुए, कभी काटते हुए, इस तरीके के सांप दिखने लग गए और ऐसे दिखते थे कि मानो अभी खा जाएंगे। और परिवार में लोग बीमार रहने लगे। ऐसी बीमारी जो किसी को पता ना चले,
मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता। तो उसके बाद वो व्यक्ति जगह जगह भटकने लगे, जगह जगह भटक रहे हैं, कुछ समाधान नहीं निकल रहा है। तब वो व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है और उसे ये पता चलता है कि तुम्हारे घर में जो पितरों का स्थान है वहां पर धूप दीप होना बंद हो गया है, तो उस स्थान पर जाकर वापस धूप दीप करो। तो ब्राह्मण की साक्षी में उस स्थान पर वापस साफ सफाई की गई, वहाँ पर जो रंग किया जाता है वापस रंग करवाया गया स्थान पर, और हवन किया गया, पितरों का तर्पण किया गया, और खीर पूड़ी हलवा इनका भोजन बनाया गया। 21 ब्राह्मण बुलाए गए और भोजन करवाया गया, और वापस एक ब्राह्मण को इस कार्य के लिए नियुक्त किया ताकि वो सुबह और शाम के समय उस स्थान पर आकर पितरों के लिए दीपक कर सके। कुछ दिन परिवार उस कोठी में रहा और अपने हाथों से पितरों के लिए दीपक किया। जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती गई तो परिवार वापस शहर चला गया, और उसके बाद जो ब्राह्मण था वो समय समय पर आकर दीपक करने लगा। तो जो छोटे बच्चे थे उन्हें सपने आने बंद हो गए, उनका मन जो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था वो लगने लगा, व्यापार जो डाउन हो गया था वो वापस तरक्की के राह पर आगे चलने लगा। और एक दिन वो स्वयं वृद्ध व्यक्ति सपने में आकर आशीर्वाद देता हुआ दिखाई दिया। तो इसलिए जो पितरों का स्थान बना दिया जाता है तो वहाँ पर दीपक अवश्य करना चाहिए। अपनी मर्जी से जो भी दीपक करते हैं, जो पितर नहीं बोलते हैं और अपनी मर्जी से करते हैं, तो ये एक प्रकार से वो स्वयं एक समस्या मोल लेते हैं, क्योंकि बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है और आगे आने वाली पीढ़ी ये कार्य करेगी या नहीं करेगी वो भी सब जानना पड़ता है। इसके बाद ही कोई कार्य अपनी मर्जी से आप करें। किसी और के बताए हुए कार्य अगर आप करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपको ये बोल देता है कि पितरों के लिए दीपक करो, तो पहले उन्हें बंधन में लो। बंधन में कैसे? आप कोई कार्य उनके द्वारा करवाने की कोशिश करो। अगर वो ये कार्य कर देते हैं, कुछ दिन दे दीजिए, जैसे 7 दिन में ये कार्य संपन्न होगा क्या? अगर वो कार्य 7 दिन में संपन्न हो जाए तो उनके लिए 1 दिन का दीपक आप कर सकते हैं। बाकी अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करे, ऐसी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।